नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गब्बर आरटीआई ऑनलाइन पर। आज हम जानेंगे हरियाणा भूमि जोत सीमा अधिनियम 1972 क्या है, किसानों के लिए इसके लाभ नुकसान और ये कैसे काम करता है, सब कुछ सरल भाषा में। ये अधिनियम हरियाणा भूमि जोत सीमा अधिनियम 1972 एक भूमि सुधार कानून है। यह कानून बड़े किसानों द्वारा भूमि का अधिक कब्जा रोकने और उसे उपयुक्त रूप से बांटने के लिए बनाया गया है। इसे सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट भी कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों के बीच धरातल पर समानता लाना, बहुत बड़ी भूमि रखे लोगों से जमीन बंटवाना और भूमिहीन मजदूरों तथा छोटे कृषकों को भूमि देना है। यह अधिनियम तय करता है कि एक परिवार अधिकतम कितनी कृषि भूमि रख सकता है और उस सीमा से ऊपर की जमीन उचित मूल्य पर सरकार ले लेती है। परिवार की परिभाषा: पति, पत्नी और 3 तक नाबालिग बच्चे। भूमि की अनुमेय सीमा परमिसिबल एरिया इस प्रकार है: अगर जमीन 2 फसल योग्य है, लगभग 7.25 हेक्टेयर; अगर 1 फसल योग्य है, लगभग 10.9 हेक्टेयर; अगर गैर सिंचित अन्य भूमि 21.8 हेक्टेयर तक अनुमति। इसके अलावा परिवार में अधिक सदस्य होने पर सीमा थोड़ी बढ़ सकती है। पर्याप्त कारण होने पर नियम कानून के हिसाब से भूमि का मूल्यांकन भी किया जाता है। अगर किसी किसान की जमीन इन सीमाओं से ज्यादा है तो वो सरकार में जमा हो जाती है, सरप्लस लैंड। सरकार क्या करती है? अधिनियम के तहत मिले अतिरिक्त या सरप्लस लैंड का उपयोग इस प्रकार होता है: इस भूमि को न्यायसंगत परिस्थितियों में गरीब, भूमिहीन, छोटे किसान और पिछड़े वर्गों को दिया जाता है। इसके लिए विशेष विभाजन योजनाएं बनती हैं और लक्षित पात्र लोगों को भूमि आवंटित होती है। इससे उन लोगों को खेती करने का अवसर मिलता है जिनके पास खुद की कोई जमीन नहीं है। किसानों को क्या लाभ होते हैं? समान भूमि वितरण: देश में कुछ लोगों के पास जमीन की भागदौड़ रोकता है और जमीन का न्यायसंगत वितरण होता है। भूमिहीन किसान अब खेती कर सकते हैं। उन लोगों को भूमि मिल सकती है जिन्हें पहले जमीन नहीं मिली थी। कृषि उत्पादन में वृद्धि: जमीन बांटने से छोटे किसान अपनी भूमि को बेहतर ढंग से उपयोग करते हैं और उत्पादन बढ़ता है। किसानों को क्या नुकसान हो सकते हैं? सीमा से ज्यादा भूमि लेने पर सरकार ले लेती है। कुछ किसानों को लगता है कि उनकी मेहनत की जमीन वापस ले ली जाती है। न्याय संबंधी दिक्कतें: कई बार यह तय करना मुश्किल होता है कि किसे कितना मुआवजा मिलेगा। शिकायतें और विवाद: कई मामलों में किसान आधार, भूमि वर्गीकरण या सीमा विवाद आदि के कारण कोर्ट तक संघर्ष करते हैं। कोर्ट में इस एक्ट पर विवाद भी हुए हैं, जिसमें परिवार के सदस्य, भूमि हिस्सेदारी और मुआवजा जैसे मसलों पर बहस हुई। कई बार भूमि अधिकार की घोषणा या अनुमान में जो गलतियां होती हैं वे बाद में कोर्ट में चुनौती बन जाती हैं। हरियाणा भूमि जोत सीमा अधिनियम 1972 का मूल उद्देश्य है भूमि का उचित और न्यायपूर्ण वितरण, अत्यधिक भूमि कब्जे को रोकना, भूमिहीनों को अवसर देना। किसानों को इस कानून को समझकर अपनी जमीन की स्थिति, मुआवजारहित संभावनाओं और नियमों के अनुसार सही कदम उठाना चाहिए। अगर आपने आज का वीडियो पसंद किया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है भूमि छत सीमा कानून किसानों को लाभ देता है या नुकसान? धन्यवाद।